दोस्तों, बैंक प्राइवेटाइजेशन का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। जब से बजट स्पीच में मैडम निर्मला सीतारमण यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पीच में कहा है कि 2 बैंकों को प्राइवेटाइज किया जाएगा, उसके बाद बहुत अटकलें, बहुत कुछ हुआ है। मैंने आरटीआई एक्ट में रिपोर्ट ली है और उस रिपोर्ट में नीति आयोग ने बताया है कि 2 बैंक प्राइवेट होने हैं, लेकिन उनके नाम उन्होंने नहीं बताए हैं। ये ऑलमोस्ट कन्फर्म है कि प्राइवेट तो होने हैं, लेकिन कब होने हैं ये उस रिपोर्ट में नहीं आया था। लेकिन आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेफरेंस से लाइव मिंट न्यूज़पेपर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस और ब्लूमबर्ग रिपोर्ट जो है उसके बेस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। मेरे पास कोई ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट नहीं है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर का कोई लेटर रिगार्डिंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स मेरे पास नहीं है। ना प्राइवेटाइज ना करने के बारे में भी लेटर नहीं है। मेरी वीडियो टोटली बेस्ड ऑन प्रिंट मीडिया रिपोर्ट्स है। ये सोशल मीडिया बेस्ड पर नहीं है। ये प्रिंट मीडिया जो लाइव मिंट न्यूज़पेपर है, दूसरा ब्लूमबर्ग टीवी की जो रिपोर्ट है, और उसके बाद जो क्या कहते हैं उसको फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, तीनों के बेस के ऊपर मैं बना रहा हूँ वीडियो। और आज मैं क्लियर कर देता हूँ, इन बेसिस के ऊपर, इस आधार के ऊपर मैं कह सकता हूँ कि जो प्राइवेटाइजेशन है का बिल जो है, क्योंकि मेरे को एक्चुअली मैं वीडियो नहीं बनाना चाहता था इस टॉपिक पर, क्योंकि नथिंग इज़ क्रिस्टल क्लियर इन टोटल एपिसोड, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। बड़े यूट्यूबर सच्ची झूठी अटकलें बता रहे हैं, को क्या बता रहा है, को क्या बता रहा है, और मैं देख भी रहा हूँ। लेकिन मेरे पास जो कमेंट्स आए, ईमेल्स आई, और कुछ लोगों ने बजाय उस वीडियो के पूछने के मेरा हाल चाल पूछना शुरू कर दिया। अरोड़ा जी, आप ठीक हैं? तबीयत आपकी ठीक है? बहुत देर से आपने वीडियो नहीं डाली है। आपने बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में नहीं डाली है, बैंक के सर्विस चार्ज, एटीएम के रूल्स बदलेंगे उसके बारे में भी डाली नहीं है। तो कई मैसेज आए तो मैंने उनको रिप्लाई दिया है, आई एम ऑल राइट, आई एम ओके, आई हैव गुड हेल्थ, नो प्रॉब्लम, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर कंसर्न आल्सो। जितने व्यूअर, जितने मेरे दोस्त, जितने मेरे सब्सक्राइबर भाई हैं, उनका मैं जो उन्होंने प्यार दिया, मेरे लिए जो कंसर्न शो किया, मैं उसका बहुत आभारी हूँ। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अनऑथेंटिकेटेड बात अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल नहीं करता है, इसलिए मैंने कोई भी वीडियो, हॉट टॉपिक नहीं है हमारे पास, या ऑथेंटिकेटेड टॉपिक नहीं है। पेंशनर्स की मीटिंग की भी हुई है 22 जुलाई को, उसका भी रेफरेंस मिला है, लेकिन कोई भी ऑथेंटिकेटेड बात नहीं है, कोई बताने वाली बात नहीं है जिस पर वीडियो बनाई जा सके। आईबीए के मेंबर से भी, अंदर से भी मेरी बात हुई, लेकिन कोई रिज़ल्ट ऐसा नहीं निकला जिसके ऊपर वीडियो बनाई जानी चाहिए। फैमिली पेंशन के बारे में भी कमेंट्स आए हैं, उसका भी आपको पता है, अभी तक कुछ भी नहीं है। लेकिन रिटायरीज़ ऑर्गेनाइजेशन बहुत शोर शराबा डाल दी है कि ये हो गया है, 30% हो गया है, ये एग्री हो गया है, हमने देख लिया है, प्रधानमंत्री के टेबल पर फाइल पड़ी है, हमने दूरबीन लगा के देख लिया है। कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ऐसा नहीं है। तो इसलिए भाइयों, हम कोई भी बात, कच्ची बात करना ठीक नहीं होता है। आप सभी को पता है कि जब तक हम ऐसा नहीं करते, कन्फर्म चीज़ नहीं आती है, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। वीडियो बनाना जो है वो बहुत जिम्मेवारी का काम है। तो वीडियो बनाने से पहले आपको पता है 20,000, 30,000, 50,000 व्यूअर्स ने देखना होता है, तो इसलिए कच्ची रिपोर्ट देना बहुत गलत बात है, सारा चैनल बदनाम हो जाता है। तो आज की बात हम करते हैं, मुद्दे पर आते हैं। बात ये है कि मीडिया ये कह रहा है कि 2 साल के लिए डेफर कर दिया गया, क्योंकि मानसून सेशन में पार्लियामेंट के
उसमें बिल पेश नहीं किया जा रहा है, ना ही होने वाले बिलों की लिस्ट में बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन का कहीं नाम है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि मानसून सेशन में नहीं है। लेकिन लाइव मिंट और फाइनेंशियल एक्सप्रेस ये कह रहे हैं, हवाला दे के, रेफरेंस दे के फाइनेंस मिनिस्ट्री का, कि उन्होंने इसको डेफर कर दिया है फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा रहा हूँ, प्रिंट मीडिया की हेडलाइंस भी दिखा रहा हूँ, मैं आपको ब्लूमबर्ग का भी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, सारी रिपोर्ट्स आपको दिखा रहा हूँ साथ साथ, और आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए। इसके अलावा LIC की जो बात हुई थी, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बारे में, वो भी साथ ही स्पीच में कहा था निर्मला सीतारमण जी ने कि हम ये करेंगे। LIC का IPO भी बहुत जल्दी आ रहा है, आप सभी को पता है। तो दिस इज़ ए स्टेप टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट के माइंड में ये फिक्स है कि प्राइवेटाइजेशन तो करनी ही करनी है, लेकिन कब करनी है, क्योंकि दिस इज़ ए लेंथी प्रोसेस। इसके लिए मर्जर आसान है। मर्जर जो दो बैंकों को मर्ज करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट की अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के लिए बिल्कुल पूरा एक्ट अमेंड होगा, पूरा एक्ट चेंज करा जाएगा। स्टेक होल्डर ढूंढे जाएंगे, खोजने पड़ते हैं, सेलर बायर खोजने पड़ते हैं। तो जो हालत खस्ता है कुछ बैंकों की, उनको बायर भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरा काम है लेबर एक्ट के मुताबिक जो एम्प्लॉइज़ हैं उनके साथ भी नेगोशिएशन करनी पड़ती है, और जो नया बायर है उसके साथ भी एम्प्लॉइज़ का टेकअप कराना पड़ता है, ताकि वो 3 साल देना चाहते हैं। कहीं इंडियन एयरलाइन को उन्होंने 1 साल दिया था, BPCL में 2 साल दिए थे, बैंक 3 साल मांग रहे हैं कि ताकि 3 साल किसी एम्प्लॉई को छेड़ा ना जाए। प्राइवेटाइजेशन के बाद ये नेगोशिएशन है। लेबर एक्ट में भी कई चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, और नेगोशिएशन करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, और यूनियंस के साथ भी प्राइवेटाइजेशन से पहले न्यू बायर को मैटर टेकअप करना पड़ सकता है। तो सारा कुल मिला के अगर मैं एक एक स्टेप सारा बताऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उनकी क्या क्या मजबूरियां हैं, क्या क्या उनके प्राइवेटाइजेशन के क्या क्या स्टेप हैं, ये बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, एक एक स्टेप बताना बहुत मुश्किल है। तो क्या होता है, यूनियन की जो ओपोजिशन है उसको भी फेस करना है। आपको पता है UFBU ने जुलाई के महीने में एक ट्विटर कैंपेन चलाई थी, बैंक बचाओ देश बचाओ। मैं आपको दिखा रहा हूँ उनका UFBU का लेटर भी, बैंक बचाओ देश बचाओ। तो बहुत उन्होंने कोशिश करी है, वो भी फेस सेविंग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वेज रिवीजन में UFBU फेल हो चुकी है। बैंकों की पेंशन के मुद्दे पर यूनियन बिल्कुल फेल हो चुकी है। बैंकों की फैमिली पेंशन के मुद्दे पर तो 101% UFBU फेल हो चुकी है। तो सारा कुछ आपके सामने है। मैं यूनियन लीडर्स को कंडेम करता जाऊं, क्या क्या मुद्दे पर उन्होंने मार खाई है, क्या क्या धोखेबाजी करी है। रिटायरीज को तो उन्होंने टोटली इग्नोर कर दिया है। करोड़ों रुपया जिनके पास यूनियन का एम्प्लॉइज़ का फंड चंदे के तौर पर पड़ा हुआ है, वो यूनियन टोटल फेल है। 200 रुपया महीना कंपलसरी डिडक्शन कर लेते हैं, और वो देखो उसकी हालत क्या है। तो आज का जो मुद्दा है बैंक प्राइवेटाइजेशन का, देखिए 2 साल मिनिमम इसको लग जाएंगे। सारे एम्प्लॉइज़ ने बार बार मेरे से पूछा है, अरोड़ा जी आप बताइए हमारी क्या हालत होगी, कितनी देर में प्राइवेटाइजेशन हो जाएगी। ये रातों रात होने वाला काम नहीं है, ये पहली वीडियो में मैंने बता दिया है। पार्लियामेंट में एक्ट अमेंड होगा, लेबर लॉज चेंज होंगे, बायर ढूंढना पड़ेगा, नेगोशिएशन होगी, कई स्टेप आएंगे। एसेट एंड लायबिलिटी की काउंटिंग होगी, एसेट लायबिलिटी मर्ज करे जाएंगे, फिर उनको वैल्यूएशन करी जाएगी। बहुत लंबा प्रोसेस है, तो इसलिए एम्प्लॉइज़ को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 23 तो गवर्नमेंट ने कह दिया, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर प्राइवेट किया जाएगा। पर ऊपर से 24 में इलेक्शन है, इसलिए हो सकता है इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है बैंक यूनियन की ओपोजिशन फेस ना कर सके, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में बहुत डेलिकेसी होती है। अगर जंतर मंतर पे 10 लाख बैंक एम्प्लॉई धरना दे जाएंगे तो पूरे कंट्री का मूड जो है
गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो जाता है। तो इसलिए 23 उन्होंने कहा है, लेकिन ये 24 के बाद, इलेक्शन होने के बाद ही सारा कुछ होगा, जहाँ तक मेरा तजर्बा है। मैंने भी बैंकिंग में बहुत तजर्बा किया है, मैंने बहुत बारीकी से बैंकिंग को देखा है, तो मुझे लग रहा है कि 24 में जाके ये बात बनेगी आफ्टर इलेक्शन। तो ये बातें थी आज आपके साथ में कर। LIC का जो IPO आ रहा है, दिस इज ए स्टेप टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। और LIC की आपने स्ट्राइक, 1 डे स्ट्राइक के बारे में आपने देखा है, और बैंकों की जो आगे स्ट्राइक भी आ रही है प्राइवेटाइजेशन के बारे में, उसका भी आपको पता है। और जो पेंशन है, फैमिली पेंशन के मुद्दे पर, और बैंकर्स की जो पेंशन है उसके मुद्दे पर जो कमेटी बनाई गई है, तो उसका भी आपको पता है। उसके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। उसके लिए अगर आपको ज़रूरत होगी कमेंट्स में लिखना, मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो वो मेरे पास जो है उनकी इन्फॉर्मेशन बैंक रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन की और IBA की, दोनों को मिलाकर हम एक वीडियो बना के कर सकते हैं। फैमिली पेंशन जो है स्टिल पेंडिंग विद द गवर्नमेंट, तो इसलिए कमेंट्स में बार बार फैमिली पेंशन का इशू आ रहा है। मैंने भी ये वीडियो बनाई थी, मेरे को भी रिपोर्ट मिली थी कि 31 जुलाई जो है 31 जुलाई तक होने का पूरा चांस था, लेकिन 31 जुलाई भी निकल गई है। क्या सोच रही है गवर्नमेंट, किस मुद्दे पर ये अटका हुआ है, ये RTI एक्ट में रिपोर्ट में भी उन्होंने नहीं बताया है। वाई इट इज़ डिलेड, ये राज्यसभा में जब पूछा गया तो भी नहीं बताया गया, लोकसभा में जब पूछा गया तो भी इस क्वेश्चन को अवॉइड करा गया है। आप सभी को राज्यसभा की जो TV पर आप देखते हो, लोकसभा की रिपोर्ट जो TV पर आप देखते हो रोज़, तो उसमें कहीं आपने डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर को, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस को, कहीं आपने फैमिली पेंशन के बारे में नहीं बताया है। तो कोई भी सॉलिड रिपोर्ट, कंक्रीट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिकेटेड बात जो है कहीं भी नहीं है फैमिली पेंशन और बैंकर्स की पेंशन के बारे में। सिर्फ एक सेलेक्ट कमेटी है, ये है वो है, इधर उधर की बातें हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पता है। तो भाइयों ये सोच लो कि प्राइवेटाइजेशन 2 साल के लिए डेफर कर दी गई है। मर्जर में टेक प्लेस, अगर गवर्नमेंट अपना एटीट्यूड चेंज करती है या यूनियन की ओपोजिशन के प्रेशर में आ जाती है, तो इट मे टेक मर्जर इज सिंपल प्रोसेस, प्राइवेटाइजेशन इज़ ए वेरी लेंथी प्रोसेस, तो इट विल टेक मोर देन 2 years। तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन आज मैंने शेयर करनी थी। दूसरा रिक्वेस्ट मेरी ये है भाइयों कि हमने दूसरा चैनल बनाया है डीप नैप जोन। डीप नैप जोन पे रिलैक्सिंग म्यूज़िक, सूदिंग म्यूज़िक सारा कुछ है, योगा म्यूज़िक, मेडिटेशन म्यूज़िक, स्टडी म्यूज़िक हमने डाला हुआ है। 18, 19, 20 के आसपास वीडियो डाल चुका हूँ उस चैनल पर भी। आप उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, व्यूज़ करिए, और सूदिंग म्यूज़िक, मेडिटेशन म्यूज़िक, नींद जिसको नहीं आती है, स्लीप म्यूज़िक है उसमें, उसका आनंद लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट मेरी ये है कि इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। 1,11,000 सब्सक्राइबर के ऊपर रुका हुआ है। तो वीडियो तो हम कंक्रीट बात पर डालते हैं, अनऑथेंटिकेटेड बात पर नहीं डालते, ये आप सभी को पता है। इसलिए इसको आप सब्सक्राइब करिए, औरों से भी सब्सक्राइब करवाइए। मुझे आशा है आप मेरी बात मान जाओगे। थैंक यू वेरी मच।